ट्रिगर चला दे, फेड कर दे। शोल्डर कर ले भाई 17.5, हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई 35 नहीं 34। 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए बुलाइए बुलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा, सीना 40 कर दो। हाँ? जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का 4 बजे की इस क्लास में। और ये 4 बजे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं कितने लोगों को पता है? पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। ये 4 बजे जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, ये 4 बजे मैं क्या पढ़ाऊंगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं 4 बजे क्या पढ़ाऊंगा। सब लोग, मेरे को पता है वो तुम्हारी मोहब्बत है। देखा अतुल सर का वीडियो है, अतुल सर की फोटो लगी है, चलो अंदर चलते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। तो बेटा मेरी फोटो देख के अगर आए हो, मेरा थंबनेल देख के अगर अंदर आए हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लुकस, सेंट मैरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल वाले बच्चे हैं, वो भी आज हिंदी पढ़ के ये कहेंगे कि कसम से अतुल अवस्थी सर आपकी क्लास में तो मजा ही आ जाता है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। लव यू टू मेरे दोस्त, लव यू टू। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, चलो तुमको अगर भविष्य में लेखपाल का फॉर्म भरने की सोचे हो, यूपीएसआई दरोगा का फॉर्म भरने के लिए सोचे हो, कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए सोचे हो और जेल वार्डन का फॉर्म भरने के लिए सोचे हो, यूपीएससी पीटी तो सोच चुके हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस तरीके का सेशन का इंतजार तुम्हें हर पल रहेगा और तुम्हें लगेगा कि सर हिंदी सच में इतना कठिन है। नहीं तो अगर आज तुम लोग ये वीडियो देख के आए हो, यूपीएससी पीटी का थंबनेल देख के अंदर आए हो, तो देखो नोट्स वाली हिंदी मैंने लिखी है। नोट्स वाली हिंदी लिखी है कि नहीं लिखी है? बोलो हाँ या ना। यानी हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल नोट्स तुम बना सकते हो। यानी जो हम लोग पब्लिकेशन प्रयागराज में जो देखते हैं या दिल्ली मुखर्जी नगर में देखते हैं, वो कंप्लीट नोट्स वाली हिंदी में यहां पढ़ाता हूं। तो जितने भी लोग सजग तरीके से मेरे साथ जुड़े हैं, ये समय शुरू होने जा रहा है हिंदी का, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। और ये होता है यहां के टेस्ट सीरीज का पैटर्न। जितने लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो वो हमेशा इस कूपन कोड का इस्तेमाल किया करो, Y272S। ये जो कूपन कोड लगा है Y272S में कोई भी टेस्ट सीरीज होगी वो सबसे बेस्ट होगी। तो चलो दोस्तों यहां पे शुरू करते हैं आज का सेशन कि क्या कुछ है आप लोगों के लिए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये हिंदुस्तान के वो बच्चे हैं और मैं बता दूं, अगर किसी से कहना नहीं, बकरीद है कल, है ना, कल बकरीद है, तो एक बात याद रखना, बकरीद की छुट्टी तो संडे को खराब हो गई, लेकिन एक अच्छा काम हुआ, एक छुट्टी तो हमारी चली गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि संडे को पड़ गया बकरीद, मंडे को पड़ा होता तो छुट्टी मिल जाती। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि डबल वैलिडिटी लॉगिन हो गई है। यानी कल शाम 6:30 बजे डबल वैलिडिटी लॉगिन हो गई है। कोई भी एसएससी महापैक अब 24 महीने के लिए मिलेगा, रेट वही रहेगा। जो 12 महीने के लिए लेते थे वो अब 24 महीने का हो गया है, सिर्फ संडे की रात 12 बजे तक, यानी बकरीद की रात 12 बजे तक अब आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर लॉन्च कर दिया गया है। 6 महीने वाला 12 महीने के लिए हो गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें आज का सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, जो अपने आप को जीवन में हिंदी में सबसे ज्यादा कमजोर, दीनहीन, हारा हुआ महसूस करते हैं, उनका अतुल अवस्थी स्वागत करता है। पहले सवाल के साथ तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? तो बोले सर हम है, तो हम घर की सबसे छोटी इकाई हो गए। उस तरीके से भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? हमने कहा लंपट। अगर हमने तुमसे कहा अबे एकदम लंपट है का, तो हमने कहा लंपट। अब बताओ ये लंपट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये लंपट शब्द कैसे बना? लोग कहते ना अबे एकदम से भगवान कसम तुम लंपट आदमी हो। तो लंपट में याद रखना, ये जो ला है इसकी अपनी स्वतंत्र भूमिका है, जो आधा एम मां है इसकी अपनी भूमिका है, जो पा है इसकी अपनी भूमिका है, टा है इसकी अपनी। अगर इन टा अपने घर चला जाए, ला अपने घर चला जाए, मां कहे हम नहीं आएंगे, पा मना कर दे मैं नहीं जाऊंगा, तो लंपट बन ही नहीं सकता, असंभव है। तो यहां पे स्वतंत्र भूमिका किसकी है? हर एक वर्ण, हर एक अक्षर की। वर्ण क्या है? पापा हैं, इनकी औलादे हैं स्वर व्यंजन।
और ये सब जब मिल जाते हैं सारे पापा तो परिवार बन जाता है, बड़े पापा, छोटे पापा, दादा, चाचा मिल जाते हैं तो परिवार बन जाता है, उसे शब्द कहते हैं। अब बेटा आराम से समझना, जिनको कभी कुछ नहीं समझ में आता उनके लिए अतुल अवस्थी है। जैसे हमने बोला मगन, हमने कहा कि तुम बड़े मगन चल रहे हो आजकल जब से, है ना, तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए, 2 सेकेंड होल्डर कर ले भाई। 17.5 हाथ ऊपर कीजिए, अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई। 35 नहीं 34। 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए। बुलाइए 34.5 लिख ले। हाँ बेटे, पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा। सीना 40 कर दो। हैं? जिम विम ज्वाइन। चलो, मैं जो आपसे ये बात कह रहा था कि अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि सपोज करो कि वर्ण क्या है, अगर मैंने आपसे कहा कि वर्ण क्या है, आपसे मैंने पूछा वर्ण क्या है, अभी आवाज मेरे ख्याल से एकदम साफ आ रही होगी। अगर मैंने कहा आपसे वर्ण क्या है तो ये बात याद रखिएगा कि जो वर्ण, अगर मैंने तुमसे कहा मगन, तुम क्या हो? मगन हो। बोले हाँ सर हम मगन हैं, तो मगन में मां अपने घर से चल के आया, ग अपने घर से चल के आया, ना अपने घर से चल के आया, इन सारे अक्षरों को अगर मैं हटा दूं तो मगन कभी नहीं बन सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आप जितने भी लोग यहां पे मेरे साथ जुड़े हैं, कि अगर मैं बोलूं भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चले, चलो। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसे थोड़ी बना लेना, गलत लिखा है। थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। आराम से पढ़ेंगे, जरा मुझे बताओ तो, ना समझ में आए तो बताना। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, सही पंक्चुएशन क्या होगा? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है जैसे मैंने बोला आनंद घर आया, आपने बोला कि आनंद घर आया, ठीक है, आनंद घर आया। बोले हाँ सर ठीक है, आनंद घर आया। आया के बाद ये देखो कॉमा है, आनंद घर आया, तो यानी छोटा सा कॉमा लगाए, आनंद घर आया, ठीक है। थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर रुका, ठीक है, और चला गया। तो आनंद घर आया के बाद थोड़ा सा हम रुकेंगे ना, अल्प विराम लेंगे ना, तो इसे हम कॉमा कहते हैं। हमने आपसे पूछा बेटा जी लाइफ में कॉमा का इस्तेमाल कब किया जाता है? बोले सर जहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जहां पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं? अगर देखो इसका आप लोग 90% लोग गलत जवाब देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए। बेटा जी क्या आपकी इफिशियंसी के सब हैं? आपको टाइम पे भैंस का दूध पीने को मिला है। जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, मैं इतना समय तो नहीं लेता, जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है उससे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेता हूं, तो बेटा जी उनको भी साथ ले लो जो तुमको पहली बार सुन रहे हैं। अब 90% लोग ये इसका गलत जवाब देंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, गलत जवाब देंगे, है ना, पक्का गलत जवाब देंगे, ठीक है। 90% लोग इसका गलत जवाब देंगे, मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं। सोच के जवाब दो कैसे। अब अगर तुम लोग इतने होशियार हो तो बेटा क्यों गलत करते हो? अब तुम खुद सोचो, अगर तुमको आज तक ये नहीं पता कि वचन कितने होते हैं, तो देखो ये होता है एक वचन। बोले हाँ सर सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, हिंदी पढ़ रहे हो। एक वचन, द्विवचन, और बहू के निकला, बहू और सास की झगड़े में बहू के मुंह से निकला वचन बहुवचन। बोलो बात सही है। तो वचन तो 3 प्रकार का होना चाहिए। बोले सर कैसे? हमने कहा कैसे पढ़ते हो? बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकाय बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 3 होना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होना चाहिए। नहीं, ये संस्कृत में होता है।
संस्कृत बड़ी ही सुसज्जित भाषा है। जहां पे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में द्विवचन का कोई काम नहीं होता, सिर्फ एक वचन, बहुवचन। हिंदी ये मानती है कि एक से अगर दो महिलाएं साथ में हुई तो पंचायत शुरू। याद रखिएगा, अगर एक सिंगल महिला है वो एक वचन है, लेकिन गलती से दो महिला अगर एक साथ हो गई तो ये बात याद रखना, पूरे ब्रह्मांड की बुराई, पूरे ब्रह्मांड की मतलब इधर उधर, इधर की आग उधर लगाना, उधर की आग इधर लगाना, ये उनके मतलब 110%। पहले जीता जागता सीसीटीवी कैमरा होती थी महिलाएं। भाई आदमी के पास सुबह से काम नौकरी किया, महिलाओं की जो आदत है ये, अब ये अन्यथा मत लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ फन। लेकिन एक बात याद रखना, हिंदी कहती है कि एक से दो महिलाएं हुई पंचायत शुरू, तो उसे हम कहते हैं द्विवचन, यानी एक वचन और बहुवचन। ये द्विवचन का जो प्रोसेस है ये संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में कभी भी वचनों के बारे में पूछा जाए तो सदैव दो वचन ही माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहु के मुंह से निकला वचन क्या होता है? बहुवचन, जहां ढेर सारे वचनों की बात होती है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब बताओ, याद रहेगा? कभी कोई भूलेगा तो नहीं? वचन कितने होते हैं? अगर कोई बोले 3 वचन होते हैं तो बोलो वो संस्कृत में होते हैं 1, 2 और 3। अभी जल्दी से सोचो। किसी ने बोला कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। कवि को क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं, कवि कहते हैं, कवयित्री कहते हैं, कवयत्री कहते हैं। बोले सर एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं। बोले सर ये तो हम जानते हैं कवि को कवित्री कहते हैं, लेकिन आपको सही बताएं हमें कवित्री लिखना ही नहीं आता। अब लोगों के सामने तो मैं बेइज्जती अब तुम लोगों को हो रही होगी। तुम सच जानते हो, तुम पक्का जानते हो कि कवि का जो स्त्रीलिंग है वो कवित्री होता है, लेकिन सर मैं लिख ही नहीं पाता, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि सर ये नहीं होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्या कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ये कवयत्री होता है या कवयत्री होता है। मैं सर कंफ्यूज हूं। आप ये कह देंगे सर मैं ये भी मानता हूं कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन अभी भी सर अंदर से कंफ्यूज हूं कि सर सी सही होगा कि डी सही। बात ये नहीं है कि तुम लिख नहीं पाओगे, बात ये है कि तुमने कभी देखा ही नहीं कवयित्री लिखा कैसे जाता है। अब तुम लोगों ने एक चीज गौर किया, तुमने एक चीज गौर किया, कवि लिखा है, ये कवि लिखा है, इसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है। याद रखना, कवि लिखा है, कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, और कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें लिखना नहीं आता है, ये दर्द है। देखो, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। अब एक बात याद रखना, देखो एक होता है ना, एक होता है शानदार तरीका। देखो एक होता है, देखो बहुत आराम से समझना, मोहब्बत हो जाएगी तुमको। एक होता है तत्सम, एक होता है तत्सम, और एक होता है तद्भव। हम ऐसे लिख देते, एक होता है तद्भव। हमने कहा तत्सम तद्भव क्या होता है? तत् मतलब उसके समान, तत्सम मतलब कि जो संस्कृत भाषा से उठा और हिंदी भाषा में कॉपी पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम घर में ऐसे ही सो रहे थे और ऐसे ही उठ के ऐसे ऐसे चले आए तो ये तत्सम है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब दुग्ध का दूध बन जाता है, दुग्ध बोलते बोलते दुग्ध 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 दूध दूध, तो फिर दूध बोलने लगे। जब दुग्ध दूध बन गया तो जब संस्कृत के शब्द इधर उधर तोड़ मरोड़ के प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें तद्भव कहते हैं। लेकिन जो संस्कृत से निकले और कोई परिवर्तन नहीं, सो रहे थे किसी ने लात मार उठ गए, हाँ भैया, और ऐसे ही चले गए बारात में, बिना मुंह धोए, बिना ऐसे, जैसे संस्कृत से निकले वैसे हिंदी में कॉपी पेस्ट हो गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम मतलब जैसा था उसी समान चला आया, और तद्भव मतलब कि वो था पहले कुछ और, दुग्ध था वो दूध हो गया, जो दुग्ध था वो दूध हो गया, है ना। तो इस तरीके से ही, तो ये कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बताओ उसे क्या कहेंगे। अब देखो, बिना प्रयुक्त हुए प्रयोग होते कहलाते, गलत लिखा है, तत्सम कहते हैं उसे, ठीक है ना, गलती से लिख दिया उसे तत्सम शब्द के। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते उन्हें तत्सम शब्द कहते हो, बाय मिस्टेक लिख दिया है। देखो यहां पे लिखा है ना, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। गलती से वो तद्भव टिक हो गया था, उसे काट देना, तत्सम कहलाता है, ठीक है। तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी आदि से गुजरने के कारण उसमें परिवर्तित रूप में मिलता है। तो कंफर्म है कि संस्कृत जब परिवर्तित रूप में मिले, संस्कृत जब परिवर्तित रूप में मिले तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे मुख मुंह हो गया, दुग्ध दूध हो गया, कर्म काम हो गया। पढ़ते ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते उमा फलेषु कदाचन, तो कर्म जो है वो काम में परिवर्तित हो गया। तो मेरे ख्याल से तत्सम तद्भव की बेसिक परिभाषा अब जिंदगी में कोई नहीं भूलेगा।
टोनी भैया, पूजा यादव, समझ में आ रहा है बेटवा? सुषुप्ति वाजपेयी जी, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने जैसा बनाओ और अब धीरे धीरे उसे एक्सप्लेन करना सीखे। जिस किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों, हम सिखाएंगे। क्यों परेशान होते हो? मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मनीषा सिंह बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा जी? महिमा सिंह बेटा समझ में आ रहा है? टोनी भैया समझ में आ रहा है? दिव्या सिंह समझ में आ रहा है? ध्रुव समझ में आ रहा है? डियर मुस्कान पाल समझ में आ रहा है? अब मेरी बात समझना। उसने बोला कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों शब्द प्रधान हो, जैसे मैंने लिखा माता पिता, माता पिता, देखो दोनों शब्द प्रधान है? बोले हां सर। मैंने लिखा राजा रानी, देखो दोनों शब्द प्रधान है? राजा रानी, दोनों शब्द प्रधान है? बोले हां सर, है ना? राजा रानी, सीता राम, सीता राम, राधे श्याम, सीता राम, ये क्या है? दोनों पद प्रधान है। जहां दोनों शब्द प्रधान होते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो द्विगु समास क्या होता है? ये संख्यावाचक होता है, जैसे पंचपुत्र, नवरत्न, ये सब क्या होता है? इसे द्विगु समास कहते हैं। प्रधान समास नॉर्मल है। तत्पुरुष समास क्या हो गया? जहां द्वितीय पद प्रधान होता है ना? जैसे राज ठीक है, लेकिन राजपुत्र द्वितीय पद प्रधान है। राजमहल, है ना? तो राजमहल, राजपुत्र, तो राज सेम है, लेकिन महल पुत्र रख देने से मतलब बदल जा रहा है। तो जहां द्वितीय पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। ये देखो, जहां दोनों पद प्रधान हो, अन्न जल अनौर जल, अपना पराया अपना और पराया, राजा रंक राजा और रंक, तो जहां दोनों पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? चलो, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? जल्दी से बताओ। हिंदी पढ़ा लेता हूं मैं। हिंदी आती है समझ में मेरा पढ़ाया हुआ? क्या तो सर आप तो रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे? आता है, हिंदी में पढ़ा रहा हूं, पल्ले पड़ रहा है, बाउंस तो नहीं कर रहा है किसी को? हाँ, एवरीडे, हर दिन। केशव किंग भैया रोज शाम को 4 बजे चलेगी, लेकिन सभी को जुड़ना है। रोज शाम को 4 बजे चलेगी। सुजाता राय, लव यू टू डियर भैया, सदा उन्नत करो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बिटिया। केशव भैया खुश रहो, खुश रहो। सुजाता, पूजा, रोहित भैया खुश रहो। अब जरा देखो तो भाववाचक संज्ञा क्या? उजाला, उजाला कोई फीलिंग थोड़ी ना है। उज्जवल कोई फीलिंग थोड़ी ना है। उज्ज्वला नहीं, उज्ज्वलता नहीं, अरे चारों नहीं। लेकिन तुम सोचो अंदर से तुम्हारे अंदर भाव क्या आता है? हमारे अंदर उज्ज्वलता का भाव है। हमारे अंदर किसका? कृतज्ञता का भाव है। हमारे अंदर प्रतिकारता का भाव है। हमारे अंदर मतलब उज्ज्वला कोई क्या होता है? उज्ज्वला नाम हो गया, लेकिन हम कह दिए ना, जैसे उज्ज्वलता का भाव है हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या है? उज्ज्वलता का भाव है। क्लियर हुआ ना? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना? नमस्ते भैया, नमस्ते रघुवंशी साहब, नमस्ते भैया, सदा खुश रहो। जो शब्द किसी चीज, पदार्थ या अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं वो शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। अब ए बिटवा भैया, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब ऐसी नोट्स बताओ कहां मिलेगी? देखो, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, अरे चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, ये सब क्या है? फीलिंग्स है। ये सब क्या है? भाव है। ये सब क्या है? भाव है। बोलो, बात समझ में आ गई? चलो, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? इसमें से कौन सा कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग मतलब, अच्छा बताओ उपसर्ग किसे कहते हैं? अगर मैंने तुमसे पूछा बेटा उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, बोले सर जो किसी शब्द के आगे, जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हो ना, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसमें उस अर्थ परिवर्तित कर दे या उसमें सुंदरता पैदा कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुरूप, कुशल, देखो किसमें नहीं है उसने पूछा। देखो रूप था, रूप तेरा मस्ताना गाना था ना, तो उसके लिए कुरूप तेरा, अब रूप क्या सुंदरता था, लेकिन कु लग गया तो मतलब ही बदल गया, तो यानी कु उपसर्ग हो गया। जैसे कर्म था, अरे कर्म करो और दुनिया में अपने मां बाप का रोशन करो, फिर कहते थे अरे कुकर्मी कहीं के, यहां पे कु लग गया तो कुकर्म हो गया, इसका मतलब ये भी उपसर्ग हो गया। बोले हां सर। बोले क्या चाल मतवाली है, क्या चाल चलन है? चाल तो ठीक है कि चाल चलन, लेकिन बड़ी कुचाल व्यक्ति है भाई, वो बड़ी कुचाल है। कुचाल मतलब यहां पे भी क्या हो गया, लेकिन शल नाम की तो कोई चीज होती नहीं है।
शल नाम की तो कोई चीज होती नहीं, तो यानी कुशल पूरा एक शब्द है जहां कु उपसर्ग नहीं है, इसलिए जो बी है वो कु उपसर्ग नहीं है। बेटा आनंद आ रहा है सभी को? पहले ये बताओ बेटा जी, आनंद आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? कोई कह दे मुझे हिंदी नहीं समझ में आती। बेटा जो पढ़ाऊंगा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर अतुल अवस्थी का नाम लेकर आते हो तो उसका फर्क तो दिखेगा। अविकारी शब्द मैंने आपको बताया था जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ था? इन में किसका प्रयोग हुआ? इन मतलब जो शब्द के अंत में लगे, शब्द के अंत में लगे उसे हम कहते हैं प्रत्यय, जो आगे लगे उसे कहते हैं उपसर्ग, जो अंत में लगे, जैसे प्रफिक्स और सफिक्स पढ़ते हो, अंत में लगे वो प्रत्यय। अब ये क्या, जैसे वो आगे लगा और किसी का अर्थ बदल दे या उसमें सुंदरता पैदा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य के पीछे लग जाएं, जैसे इन है तो धीन में इन दिख रहा है, नहीं इन दिख रहा है, मुझे इन लगाना है। चिन्ह में नहीं, मीन में इन लग रहा है, नहीं मुझे मालिक में, देखो मालिक, देखो यहां पे इन, देखो छोटी ई है ना और ये ना है, तो छोटी ई और ना यहां पे इन लगा कि नहीं लगा? है ना, मालकिन हो गया, मालक तो था, इन लग गया तो मालकिन हो गया। देखो अब सबको आने लगा। लोग कहते हैं हमको हिंदी नहीं समझ में आती, आ रहा है ना समझ में? सबको आएगा बेटा। लेकिन देखो जितने भी लोग हो, ये तो ये इसी तरीके से, अभी हम तुमको और प्रत्यय सुनना हो तो सुन लो। जैसे आ लगता है तो शैशव, वैष्णव, तैल, पार्थिव, मानव, पांडव, इस सब में अंत में आ रहा है। अक्कड़ का क्या होता है? अक्कड़, जैसे हम लोग बोलते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, अक्कड़। तो जैसे अक्कड़ है तो भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, रुअक्कड़, फक्कड़, लक्कड़, तो ये अक्कड़ लग गया। अंत क्या है? गणंत, लड़ंत, भिड़ंत, रटंत, लिपटंत, कृदंत, फलंत, अंत में अंत लग गया। जैसे अंतर, रूपांतर, मतांतर, मध्यांतर, समांतर, देशांतर, भाषांतर, तो अंत में अंतर लग गया। जैसे आइन तो ठकुराइन, पंडिताइन, मुंशियाइन, बनियाइन, बनियाइन क्या कहेंगे? बनिया की पत्नी को बनियाइन ही तो कहें, बनियान तो एक अलग भाव हो गया यार। जैसे मान लो हम मास्टर हैं तो हमारी पत्नी मास्टराइन हो गई, हम ठाकुर हैं तो हमारी पत्नी ठाकुराइन हो गई। तो अगर कोई बनिया है तो उसकी पत्नी, उसकी पत्नी क्या हो गई? बनियाइन हो गई। नहीं नहीं नहीं, बनियाइन, लेकिन ठीक है बनियाइन ही तो होगी, और क्या होगी? नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? तुमने वो भजन सुना है? बोले सर क्या? नगर में रहने वाला, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सुना है कि नहीं? वो आपने सुना होगा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तो नटवर नागर नंदा, जो नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, हर जगह व्याप्त है, नटवर नागर नंदा, है ना? भजो रे मन गोविंदा, उस गोविंदा का स्मरण करो जो नगर गली हर जगह व्याप्त है। तो जो नगर में रहने वाला है उसे हम नागर कहते हैं, शहरी। इतना एग्जाम्पल दे रहा हूं फिर भी बेटा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तो नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं, शहरी नहीं बेटा, है ना? हाँ नगर, ठीक है। जैसे तुम लोग होते हो ना, एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर पालिका, एक होते ही नगर पंचायत, है ना? तो इस तरीके से कई चीजें, तो उसे हम नागर कहते हैं, है ना? हाँ, रोज शाम को 4 बजे पढ़ाता हूं, रोज शाम को 4 बजे यूपी SSC के एग्जाम तक चलेगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा बताओ, आनंद आ रहा है? मजा आ रही है हिंदी पढ़ने में? रटवा के छोड़ूंगा। जय महादेव भैया, भैया सृजिता राय, जय महादेव, सदा उन्नति करो बेटा, सदा उन्नति करो। गोलू यादव भैया, सदा खुश रहो भैया, माता रानी सद्बुद्धि दे भैया, सदा खुश रहो। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। जातिवाचक संज्ञा मतलब जैसे, जातिवाचक संज्ञा मतलब जहां पे कई चीजें आ रही हो। जैसे अगर हमने बोला शैशव, तो शैशव क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। देखो, जैसे हमने तुमसे बोला नदी, नदी क्या है? जाति है। बोले सर नदी जाति है मतलब? मैंने कहा इसमें गंगा भी आती है, इसमें जमुना भी आती है, इसमें दामोदर भी आती है, इसमें सतलज भी आती है, ताप्ती भी आती है। तो नदी क्या है? जाति है जिसमें अलग अलग। लेकिन अगर गंगा की बात करें तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने कह दूं पुरुष तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर कह दूं राम तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कह दूं, सोचो कि गाय, तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं कह दूं जर्सी गाय, देसी गाय, पहाड़ी गाय,
तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है मतलब क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है? रोज आपकी, अभी मैं सिर्फ आधे घंटे की क्लास ले रहा हूं, तुम्हारी डिमांड होगी, अगर तुम चाहोगे कि अतुल सर और ज्यादा पढ़ाएं तो उस डिमांड के आधार पे मैं इसे 1 घंटा कर दूंगा, क्योंकि अभी बीच में मैंने इसे शुरू किया था तो बच्चों का छोड़ ज्यादा था, क्योंकि कोई हिंदी का एग्जाम था नहीं। अब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम जल्दी आ गया है, तो यूपी ट्रिपल एससी का अगर पूरा एग्जाम मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ ये जोड़ना पड़ेगा। मेरा पेड बैच अगर लेना चाहते हो तो ये भी मैं बता दूं, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे बहुआ की तरह घोर के पिला ना दिया ना तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं, याद रखना। लेकिन उसके लिए अभी आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो, ये आपका HW है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। रोज आधे घंटे की क्लास आपकी अभी अलाइन की गई है, ऐसा मुझे बोला गया है कि आपकी आधे घंटे की क्लास चल रही है, ठीक है? और जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, रेगुलर आप आने लगोगे, आप चाहोगे कि नहीं और पढ़ाएं, तो आप ही के डिमांड पे मैं इसे 1 घंटा कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं 5-6 दिन क्लास लूंगा, फिर मैं आपका, अगर आप रोज जुड़ते हो मेरे साथ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको और आगे तक ले जाने की, ठीक है? और आपको मैं बता दूं कि आज डबल वैलिडिटी है, और जितने लोग अभी तक डबल वैलिडिटी, क्योंकि मेरी अतुलनीय हिंदी आती है, अतुलनीय हिंदी लगभग 700-800 रुपए की होती है, लेकिन अगर आप महापैक परचेस कर लोगे तो उस महापैक में मैं इसे फ्री करवा दूंगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको adda247.com खोलना है। जैसे आप adda247.com खोलेंगे, जैसे आप adda247.com खोलेंगे तो ऑल कोर्सेज पे आएंगे और एसएससी पे आएंगे। जैसे एसएससी पे आप आ जाएंगे, एसएससी पे आने के बाद ये एसएससी महापैक है बेटा जी, बकरीद है संडे को, उसमें अड्डा का ऑफर चल रहा है जिसपे डबल वैलिडिटी है। तो इस डबल वैलिडिटी का आज लाभ उठा लेना। यही जो तुम लोग में से ही कई लोग बैंकर या एसएससी महापैक वाले हो, बैंक महापैक वाले हो, जिन्होंने यही चीज लिया है लेकिन उन्हें 12 महीने के लिए मिला, लेकिन जैसे ईद आ गया, मंथ एंड आ गया, तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे यहां पे जब तुम Y272 लगाओगे, यहां पे जब तुम Y272 लगाओगे, क्या लगाओगे? Y272। जब Y272 लगाओगे तो ये कितने का हो जाएगा? ये पहले 12 महीने के लिए था ना, लेकिन अब ये 12+12 के लिए हो गया है। क्या हो गया है? 12+12 के लिए है, ठीक है? तो ये तुमको यहां पे 12+12 महीने के लिए मिल जाएगा, यानी डबल वैलिडिटी है। अगर तुम 6 महीने वाला लोगे तो वो 6+6 हो जाएगा, यानी आप अगर जो 12 महीने के लिए 3000 दे रहे थे, अब 2200 रुपए में ही तुमको 12 महीने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है। लेकिन कूपन कोड आपको लगाना है, याद रखिएगा इसमें। और ये चीजें उसी प्रॉमिस के साथ है कि फाइनल सिलेक्शन ले लो, पूरी फीस वापस है। बस कूपन कोड लगाना है Y272, Y272 के साथ आपको महापैक परचेज करना है। और ये आप मेरे विद्यार्थियों की लॉबी में आ जाएंगे, अतुल्य हिंदी का पेड बैच फ्री दे दूंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर चीजें फ्री है। अब यहां पे देखो, ये Y272 कूपन कोड लगाए, तुम्हें 10,000 रुपए का पूरा डिस्काउंट मिल जा रहा है। ये 2,900 इतने रुपए का ही तुम्हें सिर्फ पड़ेगा। तो इसके साथ चले जाना और आज परचेज कर लेना, मान जाना मेरी बात, नहीं बहुत पछताओगे। पहली बात। दूसरी बात, ये महापैक हम इतना क्यों कहते हैं? आज मैं महापैक ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एसएससी महापैक में ये देखो यहां पे क्या है, CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC GD, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, और ये देखो दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट, और इसके अंदर कंप्लीट दिल्ली पुलिस भी आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, 13,102 वीडियोस हैं इसके अंदर, 3,639 टेस्ट सीरीज है, 2,000 घंटे की लाइव क्लास है, और 13,330 यानी पूरे अड्डा की लाइब्रेरी आपके लिए फ्री है। ये सारी चीजें इसके अंदर 2 साल के लिए फ्री है। 1 साल में तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगले साल अपने भाई को दे देना। लेकिन ये याद रखना कि महापैक खरीदना है तो कूपन कोड हम लगा के चलेंगे। क्या कूपन कोड लगाएंगे? Y272 कूपन कोड लगाएंगे। क्या? Y272। अगर कोई टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो, मान लो तुमको कोई टेस्ट परचेस करना है या तुमको कोई किताब अड्डा की परचेस करना है, तो चाहे बैंक की परचेस करो, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, कूपन कोड लगाना Y272 और आगे S लगाना मत भूलना। Y272 S लगाना मत भूलना। इज दैट क्लियर? S मत लगाइएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसे आज जरूर परचेस कर लीजिएगा। विकास यादव, हमारा प्रणाम बोलिएगा माता जी को, उनके चरणों में सादर वंदन है हमारा कि हमें भी आशीर्वाद दें कि हमको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और हम भी जीवन में
आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें, है ना। विकास यादव भैया थैंक यू सो मच डियर। तो जितने भी लोग हो ये परचेस कर लेना, ये भाई का आदेश है। और अगर ये कूपन कोड लगाओगे तो आंटी जी आपका लड़का हमारे अंडर रहेगा। इसका कोई भी कष्ट, पीड़ा, समस्या, बाधा, कलेश है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये कब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो सब अगर इसको कोई जरूरत होती है तो एक हिट में वो, क्योंकि ये जब भी कुछ परचेस करते हैं इनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब मेरे कोड के नीचे आ जाता है। ये फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, जितना ये पैसा खर्च करेंगे एक एक पैसा वापस करेंगे। हमारा आपका वीडियो यूट्यूब पे बनेगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ बनेगी और वो पूरे यूट्यूब में लॉन्च होगी और वहां पे आप बच्चों को बताएंगे कि जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं। तो बस आपको Y272 लगा के अप्लाई करना है। तो आज महापैक के साथ जरूर चले जाइएगा, बस कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा Y272 Y272। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, Y272 के साथ आपको जाना है। आज डबल वैलिडिटी है, मंथ एंड डिस्काउंट, सॉरी बकरीद वाला डिस्काउंट है और कल संडे को 12 बजे तक रहेगा। Y2 12 महीने के लिए खरीदोगे 24 महीने के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए खरीदोगे तो 12 महीने, रेट वही रहेगा, उसमें 54 का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैलिडिटी दोगुनी हो गई है बकरीद के ऑफर पे। तो इसे जरूर परचेस कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।